हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने मैट्रिसेस में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप उस मैट्रिसेस में, उस मैट्रिक्स में जो रोज हैं उनको तो बना रहे हो कॉलम, और कॉलम को बना रहे हो रो। दैट इज इंटरचेंजिंग रोज टू कॉलम। इसे बोलते हैं ट्रांसपोज। एग्जाम्पल, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया ए, मान लो ये है 1 2 3 4 5 6। इसका अगर मैंने ऑर्डर बोला तो वो होगा 2 इंटू 3, दैट इज 2 रो 3 कॉलम। अब मैंने यहां बोला ए डैश, ये ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज, ए डैश का सिंबल ए टी भी यूज हो सकता है। ये कैसे बनेगा? फर्स्ट रो जो है आपकी 1 3 5, उसे आप फर्स्ट कॉलम बना लो, और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना लो, और जो आपका ये ऑर्डर है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि शफल हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट रो विल नाउ बिकम फर्स्ट कॉलम एंड योर सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैट्रिक्स चाहे कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, अपन उसका बड़ा इजीली ट्रांसपोज कर सकते हैं उसके हॉरिजॉन्टल रोज को वर्टिकल कॉलम्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है। अब अपन इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज किया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाता है। अगर मैंने आपको बोला कि इसका आप दोबारा ट्रांसपोज करो, तो आप बोलोगे भाई कि जो फर्स्ट रो है हम उसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, जो सेकंड रो है हम उसे सेकंड कॉलम बनाएंगे, और जो थर्ड रो है उसे थर्ड कॉलम बनाएंगे। चेक कर लो, ओरिजिनल मैट्रिक्स रिपीट हो गया। ठीक है, तो हेंस ट्रांसपोज करके अगर दोबारा ट्रांसपोज किया तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही वापस आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया जा रहा है, तो आप उसका ट्रांसपोज पहले करके बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल, इसी ए मैट्रिक्स पे आते हैं अपन। मैंने बोला कि आप इसका 3a करो और उसका ट्रांसपोज करो, तो आप पहले इसका 3 टाइम्स करोगे, तो 3 टाइम्स आएगा 3 6 9 12 15 और 18। अब आप इस मैट्रिक्स का क्या करोगे? ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो जो है वो आपकी फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन गई। अब कोई बोले कि भाई मैं ना पहले ट्रांसपोज करूंगा और बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप पहले जो ट्रांसपोज आया वो लिख दो 1 3 5 एंड 2 4 6, और अब कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप मैट्रिक्स को चाहे पहले मल्टीप्लाई करो बाद में ट्रांसपोज करो या उल्टा करो, एक ही बात है। तो ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर मान लो आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और आप उन्हें ऐड कर रहे हो और ट्रांसपोज कर रहे हो, तो सिमिलरली आप ट्रांसपोज पहले करके बाद में ऐड कर सकते हो, ये भी अलाउड है। सेम इज फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज पहले करो बाद में सब्ट्रैक्ट करो, ये भी एक ही बात है। प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना है, अगर ए और बी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसपोज हो रहा है तो आप कभी भी ये नहीं लिखोगे। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप शफल करके लिखोगे। इस बार बी आगे आ गया और ए बाद में चले गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल ध्यान रखना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी होता है, और नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नल होता है। एग्जाम्पल, मैंने आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया 2 रो 2 कॉलम का। अब आप जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो आप इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दोगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो कोई चेंज ही नहीं आया। सिमिलरली मैंने आपको नल मैट्रिक्स दिया मान लो 1 रो और 2 कॉलम का, तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन रहेगा तो नल ही, नल तो नल ही रहेगा क्योंकि उसके सारे एलिमेंट तो 0 ही है। इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और बहुत इजी है याद रखना। क्लियर यहां तक है ना? बहुत इजी। ये कॉपी करो फिर आगे पढ़ें। अब ट्रांसपोज पे बेस्ड अपन 2 टाइप के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अगर मैंने आपको कभी एक मैट्रिक्स दिया एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट रो, फिर यहाँ 2 3, फिर यहाँ मान लो 4 5, क्लियर, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 6। ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया 3 रो 3 कॉलम का, और इसका मैंने आपको ट्रांसपोज करने को बोला। तो आप क्या करेंगे इस केस में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे। अब जब आप कंपेयर करोगे तो ये तो बिल्कुल ही सेम आ गया, कोई चेंज ही नहीं आया। तो अपन यहां लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है। लेकिन इसमें आप ये बात जरूर ध्यान रखना, ये ऑब्वियसली किन में पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिसेस में पॉसिबल है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्क्वायर नहीं होगा तो उसका ऑर्डर ही बदल जाएगा। एग्जाम्पल 2 रो 3 कॉलम, तो वो बन जाएगा 3 रो 2 कॉलम। तो जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर ही अलग अलग हो जाएगा तो आप उन्हें इक्वेट तो कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, और ये उसकी यूनिक कंडीशन है। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। एग्जाम्पल अपन ने एक मैट्रिक्स लिया B, यहां मैंने लिखा 0 1 2, यहां लिखा -1 -2, फिर यहां लिखा 0 3 -3 और 0। क्लियर यहां तक? अब मैंने आपको बोला कि इसका जो ट्रांसपोज है वो करो आप, तो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दोगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दोगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दोगे। अब जब आप कंपेयर करो तो अभी ये मैच नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैंने इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, ये नेगेटिव साइन, तो ये सारे टर्म्स ऑपोजिट हो जाएगी। 0 1 2, -1 0 3, -2 -3 0। अब मैंने अगर आपको बोला कंपेयर करो तो आप बोलोगे यस, बी डैश जो है वो अब -b के इक्वल है। इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, ये भी किसके लिए पॉसिबल है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। और इसकी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कि स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? 0। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने की बड़ी इजी ट्रिक है, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। ठीक है, तो अपन ने स्क्वायर मैट्रिसेस में ट्रांसपोज का लॉजिक यूज करके 2 और नई टाइप्स पढ़ ली। कॉपी करो। अब देखो ट्रांसपोज पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़े। ए मैट्रिक्स है 3 रो 3 कॉलम का। अब मैंने आपको बोला कि आप इसका ट्रांसपोज करो, तो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दोगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दोगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दोगे। ऑर्डर वही रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम। अब अभी अगर अपन चेक करें तो ये मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक है और ना स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि इसका ट्रांसपोज ना तो इसके खुद के इक्वल है ना नेगेटिव के इक्वल है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो और उसको एक सिंबल दे दो बी मैट्रिक्स, तो अगर मैंने इनको ऐड किया तो 1 + 1 2 + 4 3 + 7, फिर 4 + 2 5 + 5 6 + 8 7 + 3 6 + 8 और 9 + 9। क्लियर यहां तक? ये मैंने बोल दिया इसको ऐड कर दो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस बी मैट्रिक्स जो नया मैट्रिक्स आया, अब इसका ट्रांसपोज निकालो, तो अब आप यहां क्या करोगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दोगे। तो जो बी है वो बी डैश के इक्वल आ गया। बी किसके इक्वल आ गया? बी डैश के। इसका मतलब बी दैट इज a + a'। b यानी कि a + a' इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी रैंडम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगर आप उसी मैट्रिक्स में ऐड कर देते हो तो जो नया मैट्रिक्स आएगा आपका वो क्या माना जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना जाएगा। अब मैं अगर आपको बोलूं कि अब आप एक काम करो, फिर से एक नया मैट्रिक्स अज्यूम करो और a और a' को सब्ट्रैक्ट करो इस बार, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो
तो आपका मैट्रिक्स आएगा 1 माइनस 1, 2 माइनस 4, 3 माइनस 7, फिर 4 माइनस 2, 5 माइनस 5, 6 माइनस 8, फिर आएगा 7 माइनस 3, 8 माइनस 6 और 9 माइनस 9। अब मैंने आपको बोला कि इस नए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब आप चेक करो, ये अभी इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये चेंज हो गए भाई चेंज, यानी कि सी डैश किसके इक्वल आया, माइनस सी के। जैसे बी डैश बी के इक्वल आया, इस बार सी डैश माइनस सी के इक्वल आया। सो देयरफॉर सी विच इज ए माइनस ए डैश इज अ किसके इक्वल आया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उसी मैट्रिक्स में ऐड कर दिया तो जो नया मैट्रिक्स है वो तो होगा सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज को और ओरिजिनल मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो नया मैट्रिक्स आया वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब आपको दो बातें याद रखनी है, a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक and a minus a dash is skew symmetric provided that a is a square matrix। ठीक है, क्या दो नए पॉइंट सीखे अपन ने सीखा a plus a dash is a symmetric matrix, और नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या सीखा, a minus a dash is a skew symmetric matrix। क्लियर यहां तक। अब एक और नई चीज सिखाता हूं, देखो ये जो आपका a प्लस ए डैश आया, इसका आप एक बार हाफ करो, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। अगर आप इसका हाफ करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 3 5 3 5 7 5 7 9। क्लियर यहां तक, यही आएगा इसका हाफ। अब मैंने आपको बोला कि ये जो आपका a माइनस ए डैश है इसका भी हाफ करो। जब आप इसका हाफ करोगे तो इसका हाफ करने से आपके पास आएगा 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 2 1 0 माइनस 4, और फिर आएगा 2 1 0। अब आप इन दोनों को करो ऐड, क्या करो, इन्हें ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर मैंने इनको ऐड कर दिया, दैट इज हाफ ऑफ a प्लस ए डैश को ऐड कर दूंगा हाफ ऑफ a माइनस ए डैश से, तो इनको ऐड करने से मेरा रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा, 1 प्लस 0 3 माइनस 1 5 माइनस 2, 3 प्लस 1 5 प्लस 0 7 माइनस 4, फिर 5 प्लस 2 7 प्लस 1 और 9 प्लस 0। तो अब आप ये चेक करो, तो ये चेक करने से ये जो है ये आपका किसके इक्वल आने वाला है, ये आपका इक्वल आएगा आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल। तो अगर आप a प्लस ए डैश का हाफ और a माइनस ए डैश का हाफ ऐड कर देते हो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन नए पॉइंट अपन ने सीखे। a प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक, a माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर आप इन्हीं का हाफ करके ऐड कर दोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज अपन ने ट्रांसपोज का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। आप आज की क्लास को ढंग से नोट डाउन करो, कोई डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में अपन इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन बेटा ट्रांसपोज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ये मैट्रिसेस गिवन है, इसका ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम और 3 रो 3 कॉलम। क्वेश्चन है आपको इनका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है ओरली कर दो आप, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें 1 कॉलम है, तो आप इसका ट्रांसपोज करके इसका आप आंसर लिख दोगे। ये इसका ऑर्डर उल्टा हो गया, 1 रो 3 कॉलम। सिमिलरली जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर आपको करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। ऑर्डर वही का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेम अगर थर्ड मैट्रिक्स की बात करें तो फर्स्ट
फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये अपना तीनों मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ये दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, 3 रो 3 कॉलम के। वेरीफाई करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट के एलएचएस पे आते हैं। एलएचएस में ए प्लस बी ट्रांसपोज करना है आपको, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अपन ए और बी को ऐड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ऐड करो भाई फटाफट। ये आ गया माइनस का 5 6 माइनस का 1, फिर आएगा 3 9 और 4, फिर आएगा -2 9 और 2। अब इस पूरे का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। ये अपना एलएचएस का आंसर है। अब आते हैं किस पे, आरएचएस पे। आरएचएस है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए और बी दोनों का ट्रांसपोज करेंगे और उसके बाद इनको ऐड करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना दो। ये ए ट्रांसपोज है। अब ऐसे ही बी ट्रांसपोज करेंगे, ये बी का ट्रांसपोज है। अब अपन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से माइनस का 5 3 -2 6 9 9, उसके बाद -1 4 और 2। सो देयरफॉर चेक कर लो, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए। अब सिमिलरली जैसे आपने ऐड करके इन्हें वेरीफाई करा, ये आपको सब्ट्रैक्ट करके वेरीफाई करना है ना। तो अब आप उसका सेकंड पार्ट का एलएचएस और आरएचएस दोनों निकालो और उन्हें इक्वल शो कर दो और लास्ट में लिख दो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। कॉपी करो। ये आ गया देखो सेकंड पार्ट। एलएचएस है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो अपन ने ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया और अब अपन उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो रो को क्या बना देंगे, कॉलम। ये रो कॉलम बन गई। सिमिलरली अब आपने आरएचएस में क्या करा, ए और बी का पहले ट्रांसपोज करा और उसके बाद आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किया जाता है, ठीक है। चेक करो, ए और बी मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गए। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार आपको देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करोगे और उससे ए निकालोगे। तो अब आप ए को लिखोगे ए ट्रांसपोज का रीट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करने से जो रोज है उन्हें अपन कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अपने ए की वैल्यू आ गई। अब आते हैं अपन अपने फर्स्ट पार्ट के एलएचएस पे। एलएचएस है अपना ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अपन ए और बी को ऐड करेंगे। तो 2 5, फिर आएगा 1 4, फिर आएगा 1 और 4 और उसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने से ये निकलेगा 2 5 1 4 1 4। ये अपने एलएचएस की वैल्यू है। अब आते हैं किस पे, आरएचएस पे। तो आरएचएस है अपना ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपको ऑलरेडी गिवन है तो आप उसी को कॉपी कर लोगे। 3 -1 0 4 2 और 1 और उसमें ऐड करोगे बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो आएगा 2 1 1, फिर आएगा 5 4 और 4। अब आप कंपेयर करो तो आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। तो सिमिलरली अपन अपना सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। कॉपी करो। अब देखो सेकंड पार्ट, एलएचएस है ए और बी को सब्ट्रैक्ट करो और ट्रांसपोज करो। तो अपन इस ए को इस बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 3 -1 -1 -2 0 -1 4 -1 2 -2 1 -3। ये आंसर आ गया और इसका ट्रांसपोज करके लिख देंगे। आरएचएस में ए ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, उसे कॉपी कर लेंगे। बी का ट्रांसपोज करके लिखेंगे और उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 + 1 -1 -2 0 -1 4 -1 2 -2
और 1 माइनस 3, ये अपने LHS RHS इक्वल आ गए, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसपोज अपने को गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ए अगर आपको निकालना है तो ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर दो, तो ये आंसर आएगा -2 3 1 और 2। रो क्या बन गए, कॉलम। अब आप बी का डबल करो, बी के सारे एलिमेंट्स को डबल करके लिख दो, ए में बी के डबल को ऐड कर दो, ठीक है भाई। -2 और -2 -4, 2 + 3 5, 0 + 1 1, 4 + 2 6, ये अपने a + 2b की वैल्यू है। अब आपको इस a + 2b का क्या करना है, होल का ट्रांसपोज करना है। इस होल ट्रांसपोज को अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -4 1 5 और 6, तो ये अपनी वैल्यू आ गई, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई करना है कि ये LHS इस RHS के इक्वल है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अपने को गिवन है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपन LHS को। LHS है ए और बी को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, तो ए मैट्रिक्स है 1 -4 3, मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स है -1 2 और 1, और इस पूरे का क्या करना है, इस पूरे का मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की लेते हैं रो और सेकंड मैट्रिक्स का लेते हैं कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका आंसर आएगा -1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट आएगा अपना थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये अपना मैट्रिक्स बन गया। अब अपने को इसका ट्रांसपोज करना है, तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये अपने LHS की वैल्यू है। अब आते हैं किस पे, RHS पे। RHS है आपको B ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है A ट्रांसपोज से, तो B मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज बनाओ, -1 2 और 1, ये ट्रांसपोज बन गया B का। अब आप A का ट्रांसपोज बनाओ, 1 -4 और 3, अब इन्हें करो मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब आप वेरीफाई करो तो आपका LHS और RHS क्या आ गए, इक्वल। ठीक है, इजी है। तो सेम इस टाइप का नेक्स्ट पार्ट है, तो एक बार आप वो खुद ट्राई करो और ये कॉपी करो। देखो भाई, सेकंड पार्ट में ए एक अपना कॉलम मैट्रिक्स है एक कॉलम का, और बी रो मैट्रिक्स है। आपको LHS में ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड, देन थर्ड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, और फिर इस आंसर का अपन ने ट्रांसपोज कर दिया। ये तो है LHS। RHS में आप B और A दोनों का पहले ट्रांसपोज करोगे, ये B का ट्रांसपोज है और ये A का ट्रांसपोज है, और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करोगे। सो देयरफॉर अपने दोनों LHS RHS इक्वल आ गए। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई करना है A' मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अपना A मैट्रिक्स है फर्स्ट पार्ट, तो आप इस A मैट्रिक्स से क्या करोगे, A' की वैल्यू निकालोगे। A है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर है साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा, तो आपका A' निकलेगा cos अल्फा के नीचे साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब आप इन दो मैट्रिसेस को क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई करोगे, A मल्टीप्लाई बाय A', और आंसर आना चाहिए आपका I, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो cos माइनस का साइन, फिर साइन और फिर मल्टीप्लाई बाय cos। दूसरा मैट्रिक्स cos, cos के नीचे आएगा साइन, फिर आया माइनस का साइन और फिर इसके नीचे cos। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स का आंसर आ जाएगा 0 और इन नेगेटिव पॉजिटिव का भी आंसर आ जाएगा 0। तो देयरफॉर ये टर्म हो गई 0 और ये टर्म भी हो गई 0। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1। तो देयरफॉर ये किसके इक्वल प्रूव हो गया, आइडेंटिटी के। तो जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा है सेम आपका सेकेंड पार्ट है। आपको ए गिवन है तो आप उससे ए डैश निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और ये सेम आंसर आएगा। तो ये कॉपी करो और सेकेंड पार्ट ट्राई करो। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट, ए मैट्रिक्स गिवन है, अपन ने उसका ट्रांसपोज कर दिया, दैट इज रो को कॉलम बना दिया। ठीक है, अब आप ए को आगे लिख रहे हो, ए डैश को बाद में लिख रहे हो और रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करके चारों एलिमेंट लिखोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दूसरा एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फोर्थ एलिमेंट। ये दोनों आइडेंटिटी से हो गए अपने 1 और ये ऑपोजिट टर्म्स कैंसिल होके हो गई 0। तो हेंस किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मैट्रिक्स है ए, शो करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। फिर सेकंड पार्ट में शो करना है कि ये ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जो आपको फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स गिवन है आप उसे कॉपी करो और उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज करने से ए डैश क्या बनेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। सो देयरफॉर ए और ए डैश क्या आ गए, इक्वल। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस ए डैश इज इक्वल्स टू ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको फिर से ए मैट्रिक्स गिवन है, अपन ने इस ए मैट्रिक्स को कॉपी करा और अब अपन इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने से जो अपना ए डैश बनेगा वो ए से नेगेटिव होगा, यानी कि ऑपोजिट साइन आएंगे। तो ये करने से क्या करेंगे अपन, अब नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं, ये ए डैश बन गया। अब आप सब में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो तो ये आएगा 0 - 1 1, 1 - 1 0 - 1 1 और 0 विच इज इक्वल टू -a। सो ए डैश किसके इक्वल आया, -a के। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए किसके इक्वल है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, कॉपी कर लो। अब आज के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सारे क्वेश्चंस ट्रांसपोज के लॉजिक पे बेस्ड हैं। इनमें मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब काम आया है। आप इनकी प्रैक्टिस करो, एग्जांपल्स ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन अपने मैट्रिसेस के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम का। वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको जो ए मैट्रिक्स गिवन है सबसे पहले आप उसे कॉपी करो और अब उसका ट्रांसपोज कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब आप एक नया मैट्रिक्स लो बी जो a प्लस ए डैश के बराबर हो। इससे मेरे पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू निकलेगी 2 11 11 और 14। ठीक है, अब आप इस बी मैट्रिक्स का क्या करो, ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो आपका जो बी डैश है वो निकलेगा सेम 2 11 11 14। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सिंस b is equals to b dash, therefore a plus a dash is a symmetric matrix। ये अपन ने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। अब जो आपका सेकंड पार्ट है
उसमें आपको माइनस करना है। तो यहां अपन अज्यूम करेंगे लेट सी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश। ए और ए डैश को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 0 1 -1 और 0। ये मेरा सी मैट्रिक्स है। अब मैं सी डैश निकालूंगा 0 -1 1 और 0। अभी ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये इक्वल हो जाएंगे। सो सी डैश किसके इक्वल आया? माइनस सी के इक्वल आया। तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर सी इज अ, यानी कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अपने दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए। इजी है बहुत। बस आपको क्या करना है, एक बार ट्रांसपोज करके ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 3 रो 3 कॉलम। अब आपको क्या करना है, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप अपने ए मैट्रिक्स को कॉपी कर लो, 0 -a -b, फिर आएगा a 0 -c b c 0। अब आप इसका निकालो ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएंगे। अब आप a और a डैश को कर दो ऐड। तो ऐड करने से आएगा 0 0 0। सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे क्योंकि सारे नेगेटिव पॉजिटिव है। अब आप इसका करोगे हाफ। सो हाफ ऑफ a प्लस a डैश में भी सारे एलिमेंट्स 0 निकलेंगे, और अगर ये 0 निकलेंगे तो जो अपना आंसर है वो निकल जाएगा नल मैट्रिक्स। क्लियर? अब आप क्या करोगे, a और a डैश को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो a और a डैश को सब्ट्रैक्ट करने से ये आएगा 0 -0 -a -b, फिर आएगा a प्लस a, फिर 0 -c, फिर b प्लस b, c प्लस c और फिर 0। अब आप इन सब का क्या करोगे, हाफ कर दोगे। सो हाफ ऑफ a माइनस a डैश, ये निकल जाएगा 0 -a -b, a 0 -c, b c 0। ये चीज किसकी इक्वल आया? ए मैट्रिक्स के इक्वल आया। तो एक बार तो आंसर आ रहा है ए मैट्रिक्स और एक बार आ रहा है अपना नल मैट्रिक्स। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी ऐसी कुछ लैंग्वेज होती है तो आप लिखोगे कि भाई हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। ये प्रूफ करना है हमको। तो जो आपको a मैट्रिक्स गिवन है आप उसका ट्रांसपोज कर लो, 3 5 1 और -1। और अब आप उनको क्या करो, एक बार तो ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। जब आप उनको ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 6 6 फिर 6 और फिर -2। और फिर जब आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐड करने के बाद आप इस मैट्रिक्स का क्या करोगे, हाफ करोगे। हाफ करने से आएगा 3 3 3 और -1। क्लियर है? यहां तक इस मैट्रिक्स को मैं अज्यूम कर लेता हूं बी मैट्रिक्स। क्लियर? अब ये जो बी मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं यानी कि बी डैश, तो ये 3 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि बी डैश किसके इक्वल आया, बी के। तो मैं यहां लिख दूंगा देयरफॉर बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? सबसे पहले ए से ए डैश बनाया, फिर उसको मैंने ऐड कर दिया और उसको ऐड करके हाफ कर दिया और इक्वल टू लिख दिया बी के। अब ये जो मेरा बी मैट्रिक्स है इसका मैं बी डैश बनाऊंगा जो कि बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? इससे प्रूव हो जाएगा कि बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे ए और ए डैश को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे, 3 -3 फिर 1 -5 5 -1 और फिर -1 +1।
ये मेरा a माइनस ए डैश आया। अब मैं इसका हाफ करूंगा और मैं उस हाफ को अज्यूम कर लेता हूं C मैट्रिक्स। ये मैं इसका हाफ कर रहा हूं, तो 0 माइनस 2 2 और 0, ये मेरा C मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसका C डैश करूं तो ये आएगा 0 2 माइनस 2 और 0। नेगेटिव साइन में लू कॉमन, 0 माइनस 2 2 0, तो ये किसके इक्वल आया? माइनस C के। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर C इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। C क्या आ गया भाई? C मेरा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। क्लियर? तो मैंने A से A डैश बना के ऐड करके हाफ करा, मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करा, सब्ट्रैक्ट करके हाफ करा, मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। अब मैं यहां लिखूंगा कि ये जो मेरे B और C दो मैट्रिसेस आए हैं, इनको ऐड कर देते हैं। अब अगर मैंने B और C को ऐड कर दिया, ये मेरा B मैट्रिक्स है और ये मेरा C मैट्रिक्स है। अगर मैंने इनको ऐड कर दिया, दैट इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो ऐड करने से आएगा 3 3 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 2 2 और 0। तो ऐड करने से जो आंसर है वो निकल रहा है 3 1 5 और माइनस 1। ठीक है, ये अपना ऐड करने से आंसर ये आ गया विच इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। हेंस ए जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, बी और सी, जिसमें बी है सिमेट्रिक और सी है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, कॉपी कर लो। देखो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको जो ए मैट्रिक्स गिवन है वो 3 रो 3 कॉलम का है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब आप ए और ए डैश को ऐड करोगे और उसका हाफ करके लिखोगे, उसे मानोगे बी मैट्रिक्स। तो 6 प्लस 6 12, 12 का हाफ 6, माइनस 2 माइनस 2, माइनस 4 का हाफ माइनस 2, 2 प्लस 2 4, 4 का हाफ 2। सिमिलरली आगे अपन कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे, ऐड करके अपने को हाफ करना है। ठीक है भाई, तो ये अपन ऐड करते जा रहे हैं और हाफ कर रहे हैं। ये अपना बी मैट्रिक्स आया। अगर इस बी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूं तो ये मेरा बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। यानी कि जो बी डैश है वो बी के इक्वल आ रहा है, चेक कर लो। इसका मतलब बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं ए और ए डैश को क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा और हाफ करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने से सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे और 0 का हाफ ऑब्वियसली 0 होता है। ठीक है भाई, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इस सी का ट्रांसपोज करोगे सी डैश, तो भी सारे एलिमेंट्स 0 ही रहेंगे। अब ये बड़ी कॉमन सी बात है कि अपन 0 से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 पे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे एलिमेंट्स 0 के 0 ही रह गए। ठीक है भाई, तो अब आप यहां लिखोगे कि हमारा जो सी डैश है वो किसके इक्वल आया? माइनस सी के इक्वल आया। देयरफॉर सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर मैं इस बी मैट्रिक्स को 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3 को सी मैट्रिक्स जो कि है नल मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देता हूं, तो ऐड करने से जो मेरा आंसर है वो आएगा 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 3 विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। ये किसके इक्वल आ गया? ए मैट्रिक्स के। तो ए मैट्रिक्स को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, जिसमें पहला पार्ट है सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। कॉपी कर लो। अब करते हैं, देखो थर्ड पार्ट। 3 रो 3 कॉलम का ए मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करेंगे 3 3 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 1, माइनस 4 माइनस 5 और 2। अब आप इन्हें ऐड करो और उसका हाफ कर दो, तो 3 प्लस 3 6, 6 का हाफ हो जाएगा 3। समझ गए? सिमिलरली आगे का मैट्रिक्स बनाओ, तो ये आएगा भाई। अब नेक्स्ट एलिमेंट जैसे माइनस 2 और 3 1/2। ठीक है, माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5/2, 3 और -2 1/2, -2 और -2 -2
ऐड करके हाफ कर रहे हैं, -5 + 1 माइनस का 2, -1 -4 माइनस का 5/2, ठीक है। नेक्स्ट 1 और -5 तो ये हो गया -2, फिर नेक्स्ट 2 और 2 का एडिशन 4 का हाफ 2। अब आप इस बी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दोगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दोगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दोगे। क्लियर? ये बी डैश किसके इक्वल आ गया? बी के। चेक कर लो, दोनों बिल्कुल इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। सिमिलरली अब आप ए और ए डैश को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका हाफ करोगे, तो पहला एलिमेंट आएगा आपका 0, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा माइनस का 5/2, फिर आएगा माइनस का 3/2, फिर आएगा 5/2 पॉजिटिव, फिर आएगा -2 माइनस माइनस +2 0, -5 -1 कितना हुआ? माइनस का 3, फिर क्या आएगा अपना? ये आएगा -1 + 4 दैट इज 3/2 पॉजिटिव, फिर आएगा 1 माइनस -5 विच इज 6 का हाफ 3, 2 - 2 0। ये अपना सी आ गया। अब आप इसका सी डैश निकालोगे, फर्स्ट रो ये बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम, और फिर थर्ड रो को अपन बना देंगे थर्ड कॉलम। अगर मैं इन सब में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेता हूं ना, तब जाके ये सारे एलिमेंट्स, देखो ये 3 नेगेटिव बन जाएंगे 3 पॉजिटिव, और ये 3 पॉजिटिव बन जाएंगे 3 नेगेटिव, डायगोनल 0 का 0 ही रहेगा। तो सी डैश जो है वो नेगेटिव सी के इक्वल है, इसलिए जो सी है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप अपने इस बी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे, तो ये अपन अपने पहले बी मैट्रिक्स को कॉपी कर रहे हैं, और फिर अपन ऐड कॉपी करेंगे अपने सी मैट्रिक्स को। ये फर्स्ट कॉलम, फिर आ गया ये सेकंड कॉलम, और फिर आ जाएगा थर्ड कॉलम। अब देखो बी और सी को ऐड करते हैं, 3 + 0 3, हाफ और -5/2 माइनस का 2, -5/2 -3/2 -4, हाफ और 5/2 ये हो गया 3, -2 और 0 माइनस का 2, ठीक है। नेक्स्ट -2 और -3 माइनस का 5, -5/2 3/2 -1, -2 + 3 1, 2 + 0 ये आ गया 2। अब आप कंपेयर करो तो जो आंसर है वो किसको मैच कर रहा है? ए मैट्रिक्स को। तो हेंस अपन ने ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस की पार्ट्स में तोड़ दिया, जिसमें पहला सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर? अब अपन ने थर्ड पार्ट किया है। फोर्थ पार्ट बहुत इजी है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 रो और 2 कॉलम है। तो अब एक बार आप ये कॉपी करो और फोर्थ पार्ट खुद ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। इसका मतलब मैं यहां गिवन में लिखूंगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब होता है। अब क्वेश्चन में बोला गया इसको फाइंड करो। फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो अब आप इसका क्या करोगे? अब आप इसका ट्रांसपोज करो। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करते हैं। अगर ये ट्रांसपोज खुद के बराबर आ गया तो अपन लिखेंगे सिमेट्रिक, और नेगेटिव के बराबर आया तो लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। माइनस के केस में ट्रांसपोज को अंदर अपन अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लेसेस को इंटरचेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। बी डैश बी के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है, फिर ए डैश ए और बी डैश बी। नेगेटिव साइन अपन कॉमन ले लेंगे तो ये आंसर आ गया। तो ये अपना मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज किया अपन ने वो इसके नेगेटिव के बराबर है। सो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसके इक्वल आ गया भाई? ये आ गया इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम का है, ए प्लस ए डैश आइडेंटिटी के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू निकालो। तो अब आप सबसे पहले ए मैट्रिक्स को कॉपी कर लो। कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा।
अब आप इसका ट्रांसपोज करो तो ये आएगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब आप ए और ए डैश को ऐड कर दो तो ऐड करने से आएगा 2 कॉस अल्फा 0 0 और फिर 2 कॉस अल्फा। ये ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। दैट इज मैं इसको कंपेयर करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आई 1/2, तो इससे अल्फा की वैल्यू आ गई अपनी π/3, क्योंकि कॉस 60 डिग्री पे क्या होता है? 1/2। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। कॉपी कर लो। ठीक है भाई, तो बात जो भी अपन ने क्वेश्चंस करे वो बहुत इजी है। एक्सप्रेस करने वाला जो क्वेश्चन था जिसके अपन ने 3 पार्ट करे वो इंपॉर्टेंट है। 4th पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, है ना। अगर इनकेस नहीं आया तो आप हमें इन्फॉर्म करो, एल्स एग्जाम्पल्स भी ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।